Hare Krishna and good morning dear students. Students, today we will read the 12th chapter of English 1, that is True Wisdom. True wisdom, true means सच्ची, wisdom means बुद्धिमत्ता. ठीक है, सही बुद्धि किसके पास है? जैसे सही बुद्धि बोलते हैं ना कि बुद्धि तो सबके पास होती है, बट सच में बुद्धि किसके पास होती है? जो जब हम उस व्यक्ति से हम कुछ काम बोले और वो हमको सही काम करके बताते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू विजडम. ओके, सो व्हाट इज अबाउट द लेसन? दिस लेसन शोज अस द ट्रू विजडम. ये लेसन हमें दिखाता है ट्रू विजडम की सही बुद्धिमानी क्या होती है, असल में बुद्धिमानी क्या होती है. अ रिच मर्चेंट वांट्स टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज वन सन आउट ऑफ द टू, सो ही चेक्स देयर इंटेलिजेंस. अ रिच मर्चेंट, रिच मीन्स होता है अमीर, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी. वॉन्ट्स टू गिव, वो चाहता था देना, हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, टू हिज वन सन, उसके वन सन को, एक बेटे को वो प्रॉपर्टी देना चाहता था. बट आउट ऑफ द टू, उसके दो बेटों में से एक बेटे को प्रॉपर्टी देना चाहता था. सो ही चेक्स देयर इंटेलिजेंस, तो वो क्या करता है? वो उनकी इंटेलिजेंस को चेक करता है कि मैं किसको दूं, जो बुद्धिमान हो उसको अपनी प्रॉपर्टी दूं. लेट अस सी हाउ डज इट हैपन. चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट. लॉन्ग एगो मीन्स कई टाइम पहले, बहुत टाइम पहले. देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक ओल्ड मर्चेंट, बूढ़ा व्यापारी रहता था कहीं पर. ही यूज्ड टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट. ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता था. फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टिल लेट नाइट तक वो बहुत कठिन मेहनत करता था, वो काफ़ी मेहनत करता था. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के रूप में उसको ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसने हार्ड वर्क किया तो वो बहुत सारा पैसा कमा पाया उससे. एज द टाइम पास, जैसे टाइम गुजरता गया, ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा उसने कमा लिया. ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ग्रू ओल्ड. और पैसेज ऑफ टाइम मीन्स जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ही ग्रू ओल्ड, वो बूढ़ा होता गया. वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लिव इन दिस वर्ल्ड. वन डे ही फेल्ट मीन्स उसको लगा, एक दिन उसको लगा, दैट ही हैड नॉट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कि उसको इस संसार में हमेशा के लिए तो वो जिंदा नहीं रहेगा. बट ही वॉज वेरी मच वरीड, तो वो काफ़ी चिंतित हो गया था. वॉट वुड ही डू विद हिज मनी, तो वो सोच रहा था कि मैं अपने इतने सारे पैसों का क्या करूँगा, मैं तो थोड़े टाइम बाद मेरी डेथ हो जाएगी, तो मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा. द ओल्ड मर्चेंट हैड 2 sons, तो ओल्ड मर्चेंट के 2 बेटे थे. ठीक है. ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट divide his money between them, but he would give it all to the one who proved himself to be wiser of the two. He decided, means उसने डिसाइड करा that he would not, कि वो नहीं देगा, divide his money, उसकी मनी को डिवाइड करेगा, between them, उन दोनों के बीच में डिवाइड नहीं करेगा. मतलब वो ऐसा नहीं करेगा कि अपनी मनी, अपनी जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको आधा आधा दोनों को दे दे, वो डिवाइड नहीं करेगा. बट ही वुड गिव इट टू ऑल टू द वन, तो वो सारा का सारा सिर्फ एक को देगा. और किसको देगा? हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वाइजर ऑफ द टू, जो खुद को सिद्ध करेगा उन दोनों में से, जो हिमसेल्फ मीन्स खुद को सिद्ध कर पाएगा, टू बी वाइजर मीन्स बुद्धिमान, ऑफ द टू, उन दोनों में से जो खुद को बुद्धिमान सिद्ध कर पाएगा, मैं उसको ही अपनी प्रॉपर्टी दूंगा. But the greatest problem before him was how to find out which of his sons was wiser than the other. But the greatest problem is, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, before him, उसके सामने ये थी, was how to find out, कि कैसे पता लगाए, which of his sons was wiser than the other, कि उसका कौन सा बेटा दूसरे से बुद्धिमान है. ये उसके लिए पता लगाना बहुत थोड़ा मुश्किल की बात थी. ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट. उसने क्या डिसाइड करा कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कि मैं उन दोनों को एक टेस्ट, उसने सोचा कि मैं एक टेस्ट उसने के दिमाग में आया, तो सोचा कि मैं ये कारुण्य को बोलूँगा और फिर देखता हूँ, उससे मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कौन सा बेटा बुद्धिमान है. फिर क्या हुआ? ही कॉल्ड द सन्स, बोथ द सन्स, उसने दोनों बेटों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, हेयर आर द 2 rupees, हेयर आर 2 rupees, बोला ये मेरे पास 2 रुपये हैं. आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee ईच एंड देन गो आउट टू द मार्केट एंड बाय समथिंग विच विल फिल दिस हाउस. उसने कहा कि आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया मेरे से ले लो, एंड देन गो आउट टू द मार्केट, और जब मार्केट में जाओ, एंड बाय समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, जिससे ये घर भर जाए. 1 रुपये लेके जाओ और उससे ऐसी चीज़ खरीदो जिससे ये घर भर जाए. ओके. सो यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee, तुमको 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है. ठीक है. अब क्या हुआ आगे? बोथ द सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बेटों ने उसकी तरफ देखा, एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, कि उन दोनों को क्या लग रहा था कि उसने उसकी
भ्रष्ट हो गई है, उसमें सेंस नहीं रह गया, कैसी बातें कर रहे हैं, 1 रुपये में कोई चीज़ मिलती है क्या कि जिससे घर में काफ़ी सारा घर भर जाएगा। दे वर रिलक्टेंट टू टेक द रुपी, रिलक्टेंट मीन्स वो नहीं लेना चाह रहे थे, दे वर रिलक्टेंट टू टेक द रुपी, वो रुपये लेना नहीं चाह रहे थे। बट द ओल्ड मैन सेड, लेकिन ओल्ड मैन ने कहा ऑफ यू गो एंड नॉट टेक लॉन्ग ओवर द बिजनेस, ऑफ यू गो कि तुम जाओ और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ये काम को करने के लिए मत लेना, ठीक है। यू शुड कम बैक विद इन अ कपल ऑफ डेज, तुमको कपल ऑफ डेज मीन्स थोड़े से दिन में ही तुमको ये काम करके वापस आना है। नाउ ऑन पेज नंबर 66, सो ईच ऑफ हिज सन्स टुक अप अ रुपी एंड लेफ्ट द हाउस। सो ईच ऑफ हिज सन्स मीन्स उसके दोनों बेटों ने, हर एक ने टुक अप अ रुपी, 1 रुपया ले लिया एंड लेफ्ट द हाउस, और उन्होंने घर को छोड़ दिया। द फर्स्ट सन वॉक्ड थ्रू द मार्केट, पहला बेटा जो था वो वॉक्ड थ्रू द मार्केट मीन्स पूरे मार्केट में घूमा वो, बट ही फाउंड नथिंग दैट वुड सर्व द पर्पस, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। ही फाउंड मीन्स पाया, उसने नथिंग कुछ नहीं मिला उसको, दैट वुड सर्व द पर्पस, जिससे वो पर्पस सॉल्व हो जाए। क्या पर्पस? कि उसको 1 रुपये में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसका घर भर जाए, ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट ऑन वॉन्डरिंग द होल डे बट ऑल इन वेन। ही वेंट ऑन वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना, द होल डे, वो पूरे दिन भर घूमता रहा, बट ऑल इन वेन, वेन मीन्स व्यर्थ गया उसका पूरा दिन, उसको कुछ भी नहीं मिला पूरे मार्केट में। ओके, व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव अप सर्च इन डेस्पेयर, ही सॉ अ बुलक कार्ट विद अ लोड ऑफ हे। व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव अप, जब वो व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव अप मीन्स छोड़ देना, मतलब गिव अप करना होता है हार मान जाना। जब वो हार मानने वाला था, सर्च इन डेस्पेयर मीन्स निराशा से हार मानने वाला था, ही सॉ अ बुलक कार्ट, तभी उसने क्या देखी? बैलगाड़ी देखी, विद अ लोड ऑफ हे। हे मीन्स जो चारा गाय को डालने वाला होता है ना, भूसा, वो उसने बुलक कार्ट से लदी हुई देखी। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ मच हे कैन आई गेट फॉर अ रुपी, उसने सोचा कि मेरे को 1 रुपये में कितनी घास मिल जाएगी। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड ऑफर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, ही वॉज एबल टू गेट द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी। ही वेंट अप टू द ड्राइवर, तो जो बुलक कार्ट का जो ड्राइवर था जो उसको चला रहा था, वो उसके पास में गया। बुलक कार्ट मतलब था बैलगाड़ी, उसके पास गया, ऑफ द कार्ट एंड आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस। हैगलिंग मीन्स जैसे बार्गेनिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, उसने बार्गेनिंग करी उसके लिए, तो उसके लिए बार्गेनिंग करने के बाद उसको एक अच्छे प्राइस में वो उससे बात हो गई। ही वॉज एबल टू गेट द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, और बार्गेनिंग करने के बाद वो जो बुलक कार्ट का जो ड्राइवर था वो उसको 1 रुपये में पूरा हे देने के लिए तैयार हो गया। Then what happened? So the young man led off the cart with hay to his father's house. So the young man led off the cart with hay to his father's house. तो young man means जो बेटा था उसका, उसने क्या किया कि वो कार्ड को लेकर गया, विद हे, भूसे वाली कार्ड को लेकर गया, उसके पापा के घर पर लेके गया। बट व्हेन द हे वाज इन, ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, लेट अलोन फिल द होल हाउस। लेकिन जब वो उस भूसे को घर पे लेकर गया तो उसने पाया कि वो जो हे था वो सिर्फ घर के फ्लोर को भी पूरा कवर नहीं कर पाया, तो घर भरना तो दूर था, उससे पूरा कुछ भी दूर नहीं हो पाया कुछ भी। द सेकेंड सन ऑल्सो वेंट आउट विद दिस रुपी, और दूसरा बेटा भी 1 रुपये लेके बाहर गया था। ही हैपेंड टू रीच अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, वो गया कहाँ पर? एक शॉप पर जहाँ पर कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ जहाँ पर बिक रही थी। ही स्पेंट हिज मनी ऑन कैंडल्स, और उसने अपनी मनी किस पर खर्च की? उन मोमबत्तियों पर खर्च कर दी उसने अपनी मनी। देन टेकिंग द कैंडल्स ही केम बैक टू हिज फादर्स हाउस, और उसके बाद वो कैंडल लेके अपने पापा के घर पर आया। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो गया था। ही स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, उसने हर रूम में 2-3 कैंडल उसने लगा दी। फिर क्या हुआ? देन ही लिट देम मीन उनको जला दिया उसने। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, और क्या हुआ कि पूरा घर रोशनी से चमक गया। आप हम एक कैंडल भी जलाते हैं तो कितनी रोशनी हो जाती है ना? डार्क होता है, जहाँ पे डार्कनेस होती है, सो वहाँ पर कितनी लाइट हो जाती है। सो 2-3 कैंडल्स उसने रूम में रखी थी एंड ही लिट देम अप, सो कितना उजाला हो गया होगा। तो फिर क्या हुआ? इट वॉज हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विद हिम इनसाइड, तो उसके पापा जो थे वो उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, माय सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे बेटे तुम वाकई में बुद्धिमान हो, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम विलिंग टू हैंड ओवर ऑल मनी टू यू, और मैं चाहता हूँ, विलिंग मीन्स चाहना, टू हैंड ओवर ऑल मनी टू यू, मेरी सारी मनी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस कहानी से स्टोरी से हमने क्या लर्न करा है कि हमको हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होना चाहिए कि हमारा वर्ड बिल्कुल परफेक्ट रहे,
है ना। अगर हमको किसी ने कोई वर्क बोला है या हमको अपना खुद का ही वर्क करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत अच्छा होना, है ना। देखिए सेकंड वाले सन का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, उसने ये सोचा 1 रुपये में कैंडल भी आ गई और उससे पूरा घर भर गया लाइट से, तो उसके पापा ने उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। तो ये इस स्टोरी का मॉरल है दैट वी शुड ऑलवेज यूज आवर सेंस ऑफ ह्यूमर बिफोर डूइंग एनी वर्क। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम ये लेसन की स्टोरी हमने पूरी कंप्लीट करी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इस स्टोरी को अच्छे से समझना है जिससे इसकी बैक एक्सरसाइज हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।